हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम कि इस वीडियो में 1950 से 1990 तक भारत की अर्थव्यवस्था को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अर्थव्यवस्था के समाजवादी स्वरूप का चयन। स्वतंत्रता के बाद संविधान निर्माताओं ने संविधान के माध्यम से अर्थव्यवस्था के समाजवादी स्वरूप को अपनाया। समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाने का प्रमुख कारण ब्रिटिश शासन के पूंजीवादी स्वरूप से प्राप्त कटु अनुभव थे। साथ ही देश में आर्थिक विकास के साथ ही सामाजिक एवं लोक कल्याण को भी महत्व देना था, जो कि औपनिवेशिक काल में सदैव उपेक्षित रहा था। इसके अलावा भारत के समक्ष पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाने का कोई अवसर भी नहीं था, क्योंकि देश के अधिकांश जनता गरीबी से ग्रस्त थी। देश में कोई बड़े औद्योगिक घराने अथवा पूंजीपति वर्ग नहीं था जो देश के आर्थिक विकास के लिए पूंजी का निवेश कर सकता था। इसलिए सरकार ने स्वयं अर्थव्यवस्था के संचालन की जिम्मेदारी अपने हाथ में ली तथा नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से समाजवादी स्वरूप को अपनाना अधिक उपयुक्त एवं प्रासंगिक समझा। भारत ने समाजवादी स्वरूप को ही क्यों अपनाया? फ्रेंड्स, कई बार ये सवाल हमारे मन में भी आता है, या हो सकता है कोई आपसे पूछ ले, या ऐसे भी आपके नॉलेज के लिए कि अच्छा है कि भारत ने आखिर समाजवादी स्वरूप को ही क्यों अपनाया। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। स्वतंत्रता के समय भारत के समक्ष समाजवादी अर्थव्यवस्था के रूप में सोवियत संघ का प्रतिमान शामिल था, जहां निजी क्षेत्र के लिए विशेष भूमिका नहीं थी। किंतु भारत ने समाजवाद के इस कठोर स्वरूप को अपनाने की बजाय लचीले एवं गांधीवादी स्वरूप को अपनाना अधिक उपयुक्त समझा। भारतीय समाजवाद अपनी प्रकृति में इसलिए विशिष्ट था कि इसमें उत्पादन और वितरण के साधनों समाज के अधिकतम नियंत्रण को स्वीकार किया था, किंतु सोवियत संघ की तरह निजी संपत्ति के लगभग पूर्णतः उन्मूलन जैसे कारक को शामिल नहीं किया गया था। वस्तुतः यह भारत के संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता का ही परिचायक था कि उन्होंने भविष्य में समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ही निजी क्षेत्रों के लिए व्यापक संभावनाओं के अवसरों को स्थान प्रदान कर दिया था। यह ब्रिटिशकालीन शासन व्यवस्था के अंतर्गत प्राप्त अनुभवों का ही परिणाम था, जिसे इस रूप में समझा गया कि अर्थव्यवस्था को गतिशीलता देने के लिए निजी क्षेत्र एवं पूंजीवादी शक्तियों की आवश्यकता है, किंतु साथ ही संविधान निर्माता औपनिवेशिक शासन के शोषणकारी स्वरूप से भी परिचित थे। इसलिए राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था अर्थात समाजवाद उनके लिए बेहतर विकल्प था। भारत एक ऐसा समाजवादी समाज होगा जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र एक सशक्त क्षेत्र होगा, जिसके अंतर्गत निजी संपत्ति और लोकतंत्र का भी स्थान होगा। सरकार अर्थव्यवस्था के लिए योजना बनाएगी, निजी क्षेत्र को भी योजना प्रयास का एक अंग बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बोला गया था। औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1948 तथा भारतीय संविधान की नीति निर्देशक सिद्धांत का भी यही दृष्टिकोण था। संभवतः यही कारण था कि देश की पहली सरकार ने देश के आर्थिक विकास के समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत नियोजन प्रणाली को अपनाया। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बाय।